बेटा आई एम कमल शर्मा, LK विद्या मंदिर फ्रॉम LK विद्या मंदिर क्लासेस PGT केमिस्ट्री। हम आज करवाएंगे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कराएंगे, कैसे कैसे होता है इसका क्लासिफिकेशन। देखिए फ्लो चार्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फ्लो चार्ट को, तो ध्यान से देखना इसको, ठीक है। तो पहले क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से की जाती है इसमें, ओपन चेन और क्लोज चेन, ठीक है। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक चेन या इसको क्लोज चेन को कहते हैं साइक्लिक चेन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओपन चेन में कितने टाइप के होते हैं बेटा, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन क्या होता है, एक स्ट्रेट चेन होती है ये, ठीक है, एक मतलब सीधी चलती है, इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन में इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये मैं अभी नोमेनक्लेचर करवाऊंगा सारा का सारा आपको, ठीक है। कॉमन नेम में ये एन ब्यूटेन लग जाएगा, बस इतना सा फर्क रहेगा। ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम को ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारी ब्रांच चेन, मतलब इसी को ही हमने एक कार्बन को क्या बना लिया, ब्रांच बना लिया, ठीक है। तो ब्रांच चेन में क्या होगा, अलग अलग कार्बन साइड में अटैच होंगे, ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारी ब्रांच चेन, इस टाइप से साइड में अटैच हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, ब्रांच चेन। साइड में कोई भी साइड चेन आ जाती है, क्लोरोफ्लोरो भी आ सकता है, कार्बन भी आ सकता है, ये हम नोमेनक्लेचर में आपको बता देंगे सारा। नाउ नेक्स्ट है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक किसका पार्ट है बेटा, क्लोज चेन का। क्लोज चेन में क्या होगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, कोई भी कार्बन कंपाउंड की साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है, क्लोज स्ट्रक्चर बन रही है, मतलब कि जहां से स्टार्ट हुई चेन वहीं पे ही एंड हो रहा है चेन का, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्लोज चेन कहेंगे, ठीक है, या साइक्लिक चेन कहेंगे। तो ये दो टाइप की होती है, एक तो होमोसाइक्लिक और एक क्या होती है आपकी हेट्रोसाइक्लिक होती है। होमो का नाम से ही पता चल रहा है सेम, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है। चेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही रहेगा बस चेन के अंदर, उसे क्या कहेंगे हम, होमोसाइक्लिक। और इसमें चेन के अंदर कोई हिट्रो एटम आ जाए, हिट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हिट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मतलब ये चेन के अंदर हमारी कोई कार्बन चेन की क्लोज स्ट्रक्चर होगी, उसके अंदर कोई हिट्रो एटम आ जाए, हिट्रो मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के चेन के अंदर कोई एनी अदर एटम आ जाएगा, वो क्या होता है, हिट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। तो होमोसाइक्लिक में क्या होगा, मेनली देखो होमोसाइक्लिक दो टाइप की, एक तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरो वर्ड कब जुड़ जाता है, एरोमेटिक वर्ड कब जुड़ता है, एरोमेटिक जब डबल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा बार आए तो एरोमेटिक आपको वर्ड जोड़ना है, ठीक है। अगर जो एक ही बार आया है डबल बॉन्ड तो एलिसाइक्लिक ही रहेगा बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार बच्चे जो है एक बार भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको भी बोल देते हैं एरोमेटिक, गलत है, ये एलिसाइक्लिक का ही पार्ट है, क्लियर है। जब डबल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा बार आ जाएगा तो एरोमेटिक बोलना है। तो ये एरोमेटिक किसका है, होमोसाइक्लिक का एरोमेटिक है, मतलब कि इसकी क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहेगा, केवल कार्बन ही रहेगा। अब ये दो टाइप का होता है, एक तो बेंजोइड और एक नॉन बेंजोइड। बेंजोइड का मतलब है जिसके अंदर क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी, उसे क्या कहेंगे, बेंजोइड कहेंगे। देखो ये बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड बहुत सारे नोमेनक्लेचर में भी अभी हम करवाएंगे, बहुत सारे बेंजीन वाले कंपाउंड, जिसमें एक क्या होगी, बेंजीन रिंग होगी, उसके साइड में कोई भी अटैच हो सकता है, वो बेंजोइड हो गया। नॉन बेंजोइड एक क्लोज स्ट्रक्चर होगी, उसमें भी हो सकते हैं डबल बॉन्ड ज्यादा बार हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई अदर एटम या कुछ और होगा, बेंजीन रिंग नहीं होगी लेकिन वो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, नॉन बेंजोइड कहेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हिट्रोसाइक्लिक। हिट्रोसाइक्लिक मैंने बता ही दिया बेटा, कोई डिफरेंट एटम आ जाएगा चेन के बीच में, उसे क्या कहेंगे हम, हिट्रोसाइक्लिक कहेंगे। जैसे ये चेन होगी, ये भी दो टाइप की, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा सिंपल चेन होगी, इसके अंदर कोई हिट्रो एटम आ गया। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड दो बार आएगा, एरोमेटिक में मैंने बताया था डबल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा बार भी आ सकता है, तो ये कंपाउंड है, इसको क्या कहते हैं, फ्यूरेंस। फ्यूरेंस यूज होगा आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, ये यूज होना है। और इसका नाम क्या है, टेरोफोन नाम है इसका, ठीक है, इसको टेरोफोन याद कर लेना, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, नोमेनक्लेचर में करवाऊंगा। ये जो आपके हिट्रो एटम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आते नहीं है तुम्हारे पेपर में, जस्ट आपको एक एग्जाम्पल कोई भी याद कर लेना है, इनके एग्जाम्पल याद करोगे, इनके एग्जाम्पल में ही इनकी डेफिनेशन है, ठीक है, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम करवाएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, फिर आगे चलते हैं।
नाउ बेटा अब हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनके नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है, नोमेनक्लेचर वाली, इसको अच्छे से देखना क्योंकि मैं बार बार यही बोलूंगा मेरी नोमेनक्लेचर वाली वीडियो देख लेना जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हर बार 12th में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th में लगभग आपका 45% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, ठीक है, ये 11th का नोमेनक्लेचर है लेकिन ये 12th में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर को मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाऊंगा, नीट लेवल और IIT लेवल का भी नोमेनक्लेचर मैं आपको करवाऊंगा, तो बहुत अच्छे से देखना है इसको, ठीक है, और कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा हमारी वीडियो को। चलो आगे चलते हैं, अगर जो अच्छी लगे तो करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। नोमेनक्लेचर होता कितने टाइप से है बेटा? नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामांकरण करना। जैसे मान लीजिए घर में कोई छोटा बेबी आता है तो उसका हम नाम रखते हैं, ठीक है, तो उसका नाम कैसे कैसे रखते हैं भाई? एक तो पूरी विधि के अकॉर्डिंग रखा जाता है, किस टाइम पे, टाइम वगैरह, डेट वगैरह देख के, ठीक है, वो तो होता है रियल नेम, है ना, किसी डिजिट पे निकलता है तो सॉरी किसी नंबर पे निकलता है, डिजिट वगैरह पे, जैसे डी पे निकल गया, ए पे निकल गया, अल्फाबेट्स वगैरह पे निकलता है, ठीक है। तो एक तो वो होता है, एक क्या होता है जो परिवार वाले जैसा भी उसको दिखा वैसा उसका नाम लिख देते हैं, यस और नो, मतलब लिख क्या देते हैं, ऐसे ही गोलू मोलू ऐसे बोल देते हैं, तो वो क्या है उसका निकनेम है, क्या है उसका निकनेम। ऐसे ही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी क्या हो रहा था, पहले कोई रूल नहीं थे तो अलग अलग साइंटिस्ट आ रहे थे, वो अपने अकॉर्डिंग उनका नाम रख रहे थे। वो कैसे रख रहे थे भाई? कहाँ से वो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया, ठीक है, या कहाँ से उसका कैसा दूसरे कंपाउंड का कैसा सिमिलर प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया, ठीक है, अकरेंस कहाँ से हो रही है उसकी, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया। तो ऐसे इसका नाम रख रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। कॉमन नेम जस्ट लाइक ए निक नेम एंड आयुपेक नेम जस्ट लाइक ए रियल नेम, क्लियर है। तो दो तरीके से इसका नामांकरण होता है बेटा, कॉमन नेमिंग और आयुपेक नेम। क्या है? आयुपेक नेम। आयुपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा जाता है, क्यों? क्योंकि कॉमन नेम आ रहे थे या एक ही कंपाउंड के अलग अलग नाम हो रहे थे, फिर हर दिन बहुत सारे कंपाउंड जो है डिस्कवर हो रहे थे, तो उनका नाम कैसे रखा जाए, तो इतने सारे नाम ऐसे कॉमन नेम कैसे याद रखे, तो उसके लिए ये बनाई गई संस्था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जैसे नासा काम करती है किस पे, स्पेस पे स्टडी करती है, ऐसे ही ये हमारे साइंस में स्टडी करती है, केमिस्ट्री के अंदर और कुछ फिजिक्स के अंदर भी ये स्टडी करती है। समझ में आया? ठीक है। तो जितना भी नामांकन का वो बनेगा, नाम रखेंगे हम इसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे, इसी के ही रूल है। तो कॉमन नेमिंग का तो कोई रूल है नहीं, जैसा वो दिखा, जहां से वो आया, जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख देते थे। तो आयुपेक का देखिए, आयुपेक के रूल देखिए अच्छे से। आयुपेक में क्या है भाई, दो चीजें देखी जाती हैं। एक तो क्या, दो चीजें की जाती हैं, एक तो नंबरिंग की जाती है फर्स्ट नंबर पे, तो क्या की जाएगी, नंबरिंग की जाएगी। कंपाउंड की क्या करेंगे भाई, नंबर कहां से हम दें इसको, 1 2 3 4 कहां से स्टार्ट करें। एक क्या की जाएगी, फिर उसकी नेमिंग की जाएगी, ठीक है। नंबरिंग में क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को हम फर्स्ट नंबर देते हैं सबसे पहले, ये जान लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद क्या आता है, साइड चेन, ठीक है, साइड चेन। अब साइड चेन में भी क्या आता है, अल्फाबेटिक रूल, लेकिन नंबरिंग में कब आएगा, जब सेम पोजीशन पे होगी साइड चेन, सेम पोजीशन पे साइड चेन होगी, ठीक है। लेकिन नेमिंग के अंदर क्या होता है, नेमिंग के अंदर देखिए बेटा ध्यान से, नेमिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं साइड चेन। क्या लिखते हैं, साइड चेन लिखते हैं, ठीक है। साइड चेन हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं इसको, ताकि अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी कर पाऊं मैं। इसको यहां से बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं हम
साइड चेन, क्या लिखते हैं, साइड चेन लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, साइक्लो, और उसके बाद क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के बाद क्या लिखते हैं, बॉन्ड, और बॉन्ड के बाद क्या लिखते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। ठीक है, तो साइड चेन क्या होता है वो भी मैं बताता हूं, और इनको और क्या कहते हैं। इसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स भी कहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स भी कहते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम, वर्ड रूट, क्या कहते हैं इसको, नंबर ऑफ कार्बन को वर्ड रूट, साइक्लो को प्राइमरी प्रीफिक्स, इसको क्या कहते हैं भाई, सेकेंड प्राइमरी सफिक्स, क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। सफिक्स जैसे आपने हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, क्या पढ़े हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, ऐसे ही ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। ठीक है, चलो देखिए ध्यान से। अब साइड चेन होता क्या क्या है, ठीक है, और कैसे इसका नाम किया जाता है वो मैं बता देता हूं एक बार। ठीक है, साइड चेन मेनली कौन होता है, आपका 17th ग्रुप होता है। दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, 70 यहाँ पे दिख रहा है। 17th क्या होता है, ये मतलब कि साइड चेन क्या क्या होते हैं वो हम बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इसको, साइड चेन को क्या क्या होता है। साइड चेन होता है आपका 17th फंक्शनल ग्रुप, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन को क्या कहेंगे हम, फ्लोरो, क्लोरीन को क्या कहेंगे हम, क्लोरो, इसको ध्यान से लिखिएगा बेटा। और ब्रोमीन को क्या कहेंगे हम, ब्रोमो कहेंगे। और आयोडीन को क्या कहेंगे बेटा, आइडो कहेंगे। ठीक है, ये आइडो कहेंगे। और अगर जो आपका NO2 साइड चेन में आ जाए तो इसे नाइट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे नाइट्रो कहते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, देन ऐड YL, तो इसके साथ क्या लगा देते हैं हम, YL। जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन को मिथ कहते हैं हम, और YL ऐड लगा दूंगा तो मिथाइल हो जाएगा, साइड चेन का हो गया मतलब ये। ठीक है, दो कार्बन को क्या कहते हैं हम, इथ, YL ऐड कर दिया तो इथाइल हो गया। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो एक बार जल्दी से। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर अब ये नंबर ऑफ YL ऐड करना है अगर जो ये था आपका सारा साइड चेन। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है, हमने बताया था अभी अभी क्लासिफिकेशन में, जो क्लोज स्ट्रक्चर होगी, कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर होगी कार्बन चेन की, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी। नेमिंग में कुछ नहीं करना, साइक्लो आगे लगाना है बस, साइक्लो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। आपने 10th क्लास में भी की होगी नेमिंग इतनी तो। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन, अब नंबर ऑफ कार्बन अगर जो एक कार्बन है तो इसे क्या कहते हैं हम, मिथ। इसको बेटा नोट्स बनाते रहिएगा, साथ के साथ नोट्स बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाना और उनका प्रैक्टिस करना, फिर बहुत अच्छा होगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी नोमेनक्लेचर में आपको। ठीक है, एक कार्बन है तो मिथ बोलते हैं, दो कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इथ बोलते हैं, तीन कार्बन है तो उसको प्रोप बोलते हैं, चार कार्बन है तो उसको ब्यूट बोलते हैं, पांच है तो उसको पेंट बोलते हैं, और छह है तो उसको हेक्स बोलते हैं। ठीक है, और सात है तो उसको हेप्ट बोलते हैं, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सेप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आठ है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्ट, नौ है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन, और 10 है तो उसको क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे बेटा, डेक। ठीक है, 11 है तो क्या बोलेंगे भाई, उसको अनडेक बोलेंगे। ठीक है, 12 हो तो उसको क्या बोलेंगे, डो डेक बोलेंगे। और आपका 13 है तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोप डेक, प्रोप डेक। और 14 है तो इसको ब्यूट डेक, और आपका ये 15 है तो पेंट डेक। मतलब कुछ नहीं है, डेक डेक लग जाएगा पीछे, क्या लग जाएगा, डेक डेक लग जाएगा पीछे, इन्हीं के पीछे। अब 19 है तो क्या बोलेंगे उसको, 19 को नॉन डेक, क्या बोलेंगे, नॉन डेक। और 20 है तो उसको क्या बोलेंगे, आइकोस, क्या बोलेंगे, आइकोस बोलेंगे बेटा। ठीक है, EICOS, आइकोस। 21 को क्या बोलेंगे हम, अनआइकोस, अनआइकोस। अब कुछ नहीं करना, जहां पे ये डेक लगा है वहां पे आइकोस लगा देना, जहां पे डेक लगा है वहां पे आइकोस लगा देना। 22 आ गया तो उसको डो आइकोस।
ठीक है, और 23 आ गया तो प्रोप आइकोस, मतलब जहां पे डेक लगा है वहां पे आइकोस लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही करते जाओगे। 29 आ गया तो नॉन आइकोस। ठीक है, ये चीज हो गया, बस इतना ही याद रख लेना, ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बॉन्ड मैं बता देता हूं आपको, बॉन्ड को थोड़ा सा हम अलग से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं आपके। बॉन्ड जो होता है बेटा वो आपका 3 टाइप का होता है बच्चों, दिखाई दे रहा है वहां तक? ठीक है, बॉन्ड आपका 3 टाइप का होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और क्या होता है? एल्काइन होता है। ठीक है, एल्केन क्या होता है भाई आपका? सिंगल बॉन्ड। एल्केन क्या होता है? डबल बॉन्ड। एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। इसका सफिक्स क्या लिया जाता है? एन। इसका सफिक्स क्या लिया जाएगा? एन। और इसका सफिक्स इन, और इसका आइन, YNE। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। मतलब इसमें क्या होगा? कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, इसमें कार्बन से डबल होंगे आपके हाइड्रोजन, इसमें डबल से 2 कम होंगे। जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पे 5 है, या 3 मान ले, चलो 3 मान लेते हैं। यहाँ पे C3 है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए भाई? डबल कितना हो गया? 6। डबल से 2 ज्यादा कितने हो गए? 8। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला एल्केन का, प्रोपेन हो जाएगा ये। इसमें C3 हो गया तो H कितना होगा भाई? डबल, मतलब 6 हो जाएगा। इसमें C3 होगा तो H कितना हो जाएगा? 4। डबल से 2 कम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब मैं कंपाउंड भी बनाना चाहूँ इसका तो कैसे बनेगा ये कंपाउंड? जैसे 3 कार्बन बना लिए आपने, 3 कार्बन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगी क्योंकि एल्केन है। कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड देखा जाता है बच्चों। अब हाइड्रोजन से इसको सेटिस्फाई कर दो, इसकी वैलेंसी को। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। एक तो जुड़ा हुआ था 3 हाइड्रोजन के साथ, ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा है तो 2 किसके साथ जुड़ेगा? हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि वैलेंसी इसको क्या करनी है? सेटिस्फाई। 4 होती है इसकी वैलेंसी। ये 1 के साथ ही जुड़ा हुआ था तो ये कितने के साथ जुड़ेगा? अब 3 के साथ। ऐसा आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, पहले ये बना दो। अब यहाँ पे कहीं पे एक डबल बॉन्ड बना दो। अब ये 2 के साथ जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन, ये 3 के साथ जुड़ा है तो 1 हाइड्रोजन, ये 1 के साथ ही जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन। टोटल काउंट करोगे तो हो गए 6 हाइड्रोजन। नाउ कार्बन कितने? यहाँ पे कार्बन कार्बन बना दो। अब कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बना दो। ये 3 से जुड़ा है तो 1, ये 4 से जुड़ा है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, 1 से ही जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन। अब इसके नाम करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप एन लग जाएगा सफिक्स, इसमें प्रोप इन लग जाएगा सफिक्स, और इसमें प्रोप आइन लग जाएगा सफिक्स। कुछ नहीं याद रखना, बस ये फॉर्मूले याद रख लेना इसके अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूले और ये सफिक्स याद रखना है आपको इसका। ठीक है, डबल या ट्रिपल आ जाए तो। ठीक है, एक नीट का क्वेश्चन, C200 H400, ये क्या है? एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? एल्कीन है, क्योंकि डबल हो गए। ठीक है, तो ये था आपका नोमेनक्लेचर का बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा सारा का सारा। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, ये चीज एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूं मैं जिससे ये सारे के सारे आपके रूल काउंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे OH लगा लेते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा लेता हूं मैं? Br, यहाँ पे लगा लेता हूं Cl। ठीक है, अब सुनिएगा, इसमें सारे रूल काउंट हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? पहले नंबर पे क्या करते हैं बेटा? हम नंबरिंग करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं? उसकी नेमिंग करते हैं। ये दूसरे नंबर पे नेमिंग करेंगे। इसके बाद मैं प्रैक्टिस भी करूंगा, ये एक बार जरूर नोट कर लेना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत सारी। तो पहले नंबर पे हमने की नंबरिंग। नंबरिंग में बेटा हमें फर्स्ट नंबर किसको देना है? प्रायोरिटी ऑर्डर। इसका मतलब समझते हो ना बेटा, इसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू दिस। ये यहाँ पे आ गया तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे एज कंपेयर टू दिस। ये यहाँ पे आ गया तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू दिस। क्लियर है? ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, मतलब फंक्शनल ग्रुप को तो 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। यस और नो? उसके बाद डबल बॉन्ड है साइड चेन से, हम इधर चलते हैं तो साइड चेन आ गई, इधर चलते हैं तो डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हमें ज्यादा देनी है तो हम इधर चलेंगे। अब 2, 3, 4, और एक बार जिस रास्ते से चल पड़े बेटा उसी से ही चलेंगे, फिर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में?
तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नंबरिंग का काम खत्म हो गया, नंबरिंग खत्म हो गया। अब आ जाता है नेमिंग। नेमिंग में मैंने क्या बताया बेटा, सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे पहले साइड चेन को। तो साइड चेन कितनी है यहाँ पे, 2। और इसमें देखो एक चीज और रह गई, इसमें साइड चेन में अल्फाबेटिक रूल आता है, ये भी रूल बोल देते हैं इसको, अल्फाबेटिक रूल, ठीक है, अल्फाबेटिक रूल और ऑलवेज आएगा, क्या आएगा ये, ऑलवेज अल्फाबेटिक रूल आएगा इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसमें तो कब आएगा ये अल्फाबेटिक रूल इसके अंदर, तो जब वो सेम पोजीशन पे होंगे। सेम पोजीशन जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH CL CH CH3 और ये BR। अब बेटा ये BR मैं यहां से काउंट करता हूं तो 2 पोजीशन पे, यहां से काउंट करता हूं तो ये 2 पोजीशन पे कौन, CL। तो अब मेरे को क्या देखना पड़ेगा, अल्फाबेटिक रूल, मतलब मेरे को अब यहीं से ही स्टार्ट करना है। B4 ब्रोमो C4 क्लोरो, ABCD पता होंगे आपको, B4 ब्रोमो C4 क्लोरो, ABCD में B पहले आता है तो यहीं से ही चलना पड़ेगा, 4 और 5 हो जाए, ये इसका नंबरिंग हो जाएगा। इसका नेमिंग भी करेंगे अभी थोड़ी देर पहले इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको पहले लिखा जाएगा, नेमिंग में ऑलवेज आएगा बेटा, कहीं पे भी हो, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 ब्रोमो और 4 क्लोरो, और फिर क्या भाई, साइड चेन का काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या आता है, साइक्लो। तो साइक्लो में क्या है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइक्लो आ जाएगा, ठीक है। साइक्लो के बाद क्या आता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन 6 है। 6 के लिए क्या बोला था मैंने, हेक्स आएगा, ठीक है। तो ये हेक्स आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला मैंने, बॉन्ड कौन सा है बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड आ गया ना, तो इसका पोजीशन लिखते हैं। जितना भी ये नंबरिंग है ना, ये नंबरिंग वाले जितने भी हैं इनकी हम पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे। और ये अगर जो 2 या 2 से ज्यादा बार आ गए ये नंबरिंग वाले, कौन कौन, फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन। साइड चेन क्या होता है मैंने बता दिया सारा, क्या क्या होता है साइड चेन, ठीक है। और इसका क्या क्या नाम, जैसे यहाँ पे BR आया था तो इसको मैंने ब्रोमो कहा, फिर CL आया तो इसको क्लोरो कहा, ठीक है। उसके बाद ये अगर जो 2 बार या 3 बार आ जाते हैं नंबरिंग वाले, एक ये रूल भी है, ध्यान से सुनना भाई, अगर जो ये 2 बार आते हैं तो इसको लिखते हैं डाई, 3 बार आते हैं तो सेम की बात हो रही है, सेम आ जाएंगे ये, ठीक है, सेम आ जाएंगे। सेम मतलब एक जैसे 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक जैसे 2 डबल बॉन्ड आ गए या 3 आ गए, एक जैसे 2 3 4 जितने भी आएगा वो लगता चला जाएगा, एक जैसे साइड चेन आ गई तो लगेंगे ये। 2 बार आ गया डाई, 3 बार आ गया ट्राई, 4 बार आ गया टेट्रा, 5 बार आ गया पेंटा, इससे ज्यादा बार आता नहीं है वैसे, आए तो बता देना, ठीक है। पेंटा और हेक्सा हेप्टा ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो अब ये चीज हो गया। अब यहाँ पे सेम तो है नहीं लेकिन कोई बात नहीं, सिंगल है, पोजीशन जरूर लिखनी है, एक इनका पोजीशन, और ये 2-3 बार आ जाएंगे तो वो उतने बार लिखना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, किस पोजीशन पे, 2 पे है, तो इसको 2 इन। और फंक्शन ग्रुप का भी मैंने बोला पोजीशन लिखना है, यहाँ पे 1 ऑल, ये 1 आ जाए तो कोई लिखना वैसे जरूरी नहीं है, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिख दोगे तो गलत भी नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया, दोबारा बताऊं तो बताओ। चलो एक बार और बता देता हूं बेटा, ये हमारी चेन थी, चेन में सबसे पहले हमें क्या काम करना था, नंबरिंग देखनी थी। नंबरिंग में सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर साइड चेन। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हमने इसको नंबर दिया OH को 1, फिर इधर चले तो साइड चेन, इधर चले तो डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और साइड चेन में से ज्यादा प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को देते हैं, तो डबल बॉन्ड को दिया तो हमें इधर चलना पड़ा, ठीक है। तो 2 3 फिर एक रास्ते जिस तरीके से चल पड़े, फिर चेंज नहीं करते हैं बात, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये चल जाएगा। उसके बाद जो है नंबरिंग काम खत्म हो गया। नंबरिंग के बाद नेमिंग, तो नेमिंग में सबसे पहले हमने लिखा साइड चेन। साइड चेन में सबसे पहले क्या है, B4 ब्रोमो C4 क्लोरो, B4 ब्रोमो C4 क्लोरो, ठीक है। तो ब्रोमो को अल्फाबेटिक रूल आता है इसमें, ऑलवेज बता दिया मैंने, अल्फाबेटिक रूल ऑलवेज। तो B4 ब्रोमो, तो 6 ब्रोमो, 6 पे आ गया 6 ब्रोमो 4 क्लोरो, इनका पोजीशन लिखते हैं हम, ये पोजीशन लिखते हैं इनका बेटा, किस पोजीशन पे है, ठीक है। और उसके बाद 2-3 बार आएंगे तो डाई ट्राई वगैरह लिखते हैं,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और फिर क्या आता है साइक्लो, साइक्लिक आ जाती है भाई साइड चेन के बाद साइक्लो, तो साइक्लो लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन तो हेक्स लगा दिया, 6 थे यहाँ पे तो हेक्स लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है बॉन्ड, बॉन्ड कितने बार कौन सा है, ये डबल है, कौन सी पोजीशन पे 2 पे, तो 2 इन, देखो ये इन, ई का ये ई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। जब भी फंक्शनल ग्रुप में वोवल आएगा फर्स्ट लेटर, ठीक है, वोवल आ गया सफिक्स में, सफिक्स में क्या आ गया वोवल, जैसे ओल में क्या आ गया ओ आ गया, अल में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, तो ये ई कैंसिल आउट हो जाता है, ध्यान रखना बॉन्ड का। तो यहाँ पे इसीलिए ई कैंसिल आउट किया और वन ओल, वन को लिखना कोई जरूरी भी नहीं था। आई थिंक सो आ गया होगा समझ में। एक बार इसका भी कर लेते हैं। तो ये तो सिंपल चेन है आपका। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, साइड चेन, तो साइड चेन 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ये हाइफन लगाते हैं बेटा, नंबरिंग और नेमिंग के बीच में ऑलवेज हाइफन, 3 क्लोरो और यहाँ पे कितना है 4 है बेटा, ये सॉरी 3 और 4, 4 है तो क्या आ जाएगा ब्यूट सिंगल बॉन्ड इन, कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह इसमें है नहीं, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं वो बताता हूं, ठीक है। नाउ ये हम छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। नोमेनक्लेचर की कैसे कैसे इनका नेमिंग किया जाता है कंपाउंड्स का, छोटा सा प्रैक्टिस है, ज्यादा नहीं। तो इसमें क्या है, ये साइड चेन हो गया भाई, इसमें कोई फंक्शन ग्रुप वगैरह नहीं आया, तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है हमें। तो ये क्या हो गया 1, ये 2 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 लिखना वैसे कोई जरूरी भी नहीं होता, 1 क्लोरो प्रोपेन, क्या हो जाएगा इसका नाम 1 क्लोरो प्रोपेन नाम हो जाएगा। इसमें क्या है डबल बॉन्ड आ गया बेटा, 1 2 3 4, कहीं से भी लो, सेम पोजीशन थी वैसे, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड आ गया 2 और इन आ जाएगा यहाँ पे, ये इसका नाम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अब आप कहोगे सर ये क्या बना दिया, ऐसा तो कुछ समझाया ही नहीं है आपने हमें, ठीक है। ये बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन है, क्या आता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे मैं ऐसे कुछ नाम ऐसे कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या है कार्बन है और वो कार्बन अपना वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऐसे मैंने लाइन बनाई तो ये क्या हो गया प्रोपेन, क्या हो गया प्रोपेन हो गया। ऐसे ही मैंने ये लाइन बना रखी है, तो यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन यहाँ से देखेंगे बेटा 1 2 3 पे साइड चेन आ रही है, 1 2 3 पे यहाँ पे भी साइड चेन आ रही है, तो साइड चेन सेम आ रही है, तो अल्फाबेटिक रूल काम करेगा अब, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, B4 ब्रोमो, C4 क्लोरो, तो अल्फाबेटिक रूल में B पहले आता है। तो अब इसका नेमिंग करेंगे, इसका नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ नीचे कर लेते हैं इसका नेमिंग, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 5 क्लोरो और हेप्ट और एन, ये इसका नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो आ गया होगा समझ में। हेप्टेन टी रह गया था हमारा, हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। नाउ इसमें क्या आ गया डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे साइड चेन, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को या साइड चेन को, डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें लिखते किसको है पहले साइड चेन को, तो 5 आइडो और फिर हेप्ट 7 के लिए, फिर साइड चेन के बाद साइक्लो आता है, साइक्लिक है नहीं, ये ओपन चेन है, तो इसको क्या 7 आ जाए। नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 7 के लिए, क्या आ जाएगा बेटा हेप्ट, और डबल बॉन्ड आ गया तो इसको क्या लिखेंगे 3 इन लिख देंगे, ठीक है। आई थिंक सो आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब ये देखिए, चलो ठीक है सर, ये क्या बना दिया फिर आपने, अब ये क्या है एक साइक्लिक चेन है, ठीक है। साइक्लिक चेन है तो साइक्लिक चेन और ओपन चेन की जो नंबरिंग होती है उसको मिक्स नहीं, बहुत बड़ा रूल बोल रहा हूं ध्यान से करना, इसको बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। साइक्लिक चेन और ओपन चेन की नेमिंग को हम मिक्स नहीं करते हैं, नंबरिंग को मिक्स नहीं करते हैं। तो अब स्टार्ट कहां से करें, और फिर ये कहोगे सर मेन चेन किसको माने, फिर हम मेन चेन उसको मानेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, ठीक है। फिर वो रूल भी देखे जाएंगे आपके, भाई फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसको मेन चेन, डबल बॉन्ड आ गया वो भी चीज, वो ऑर्डर भी देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना तो डबल बॉन्ड है ना वो है कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो अब कार्बन ही देखा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो कार्बन में देखेंगे, यहाँ से चलते हैं
सेम है ये, तो कहीं से भी यहां से कर सकते हो स्टार्ट 1 2 3। क्या मैं ऐसे भी चल सकता था 1 2 3 4? नहीं, क्योंकि ज्यादा नंबर मिल रहा है दूसरी वाली साइड चेन को, हमें क्या देना है, कम से कम नंबर देना है। तो इसको क्या करेंगे भाई, सेम आगे ना, सेम साइड चेन है, दो दो कार्बन की साइड चेन है बेटा, सेम है ये, तो दो सेम आ जाती है तो किस किस पोजीशन पे, 1 पे और 3 पे है। तो मैंने बोला था दो साइड चेन सेम आ जाएगी तो डाई वर्ड आ जाएगा, यस और नो। तीन बार आ जाएगी सेम तो ट्राई, 4 बार आ जाए टेट्रा, ऐसे चलेगा। तो डाई और इथाइल, इथाइल दो दो कार्बन है, डाई इथाइल, और उसके बाद क्या आएगा भाई, ये साइड चेन हो गया, फिर साइक्लो, तो साइक्लो वर्ड आ गया। फिर नंबर ऑफ कार्बन 4 5, तो कितने 5 है, तो 5 के लिए क्या आ गया, पेंट। और फिर फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, सॉरी, फिर बॉन्ड, बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो एन। फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, तो ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक सो अच्छे से आ गया होगा समझ में। ऐसा ही कुछ ये भी है। अब ये क्या है भाई, आप कहोगे सर ये तो ए है, ए फॉर एप्पल है, ये देखो ये सी है, यहाँ पे कार्बन है, ये भी सी है, ठीक है, यस और नो, कार्बन है यहाँ पे ईच एंड पे। तो ये साइक्लिक चेन, ये ओपन चेन, तो साइक्लिक और ओपन को हम मिक्स नहीं करते हैं, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। आप कहोगे सर ये तो बीच से स्टार्ट कर दिया, नंबरिंग तो हम हमेशा टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नंबरिंग हमेशा टर्मिनल से ही होती है, लेकिन ये इस साइक्लिक चेन के टर्मिनल हैं। समझ में आया नहीं आया, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट, ठीक है, ये इस साइक्लिक चेन के एंड पॉइंट है, ये इससे साइड चेन जुड़ी हुई है, ये एक अलग होगा इसका नंबरिंग, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक एक कार्बन की साइड चेन है, तो 1 पे है, 2 पे है, और डाई क्या हो जाएगा, ये मिथाइल, ये डाई मिथाइल हो गया, और उसके बाद ये साइक्लो हो गया, ये साइक्लो हो गया, साइक्लो और प्रोपेन। समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी से, ठीक है। ये अल्फाबेट्स का ऐसे नेमिंग हो गया, A to Z आपका अल्फाबेट का आपको नेमिंग करना है, ठीक है। और किसी का अल्फाबेट का नेमिंग ना आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, हम उसका नेमिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, ये आप कहोगे सर ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तभी भी 2 पे ही साइड चेन आएगी, तभी भी 2 पे ही आएगी। अगर जो ये चेन बड़ी होती तो फिर ऐसे ही चलते, बड़ी चेन देखनी है। तो ये हो गया भाई। अब इसमें क्या आ गया, 2 मिथाइल और प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। साइक्लिक है नहीं तो साइक्लो नहीं आया। अब इसका नेमिंग करते हैं जैसे, तो यहां से 1 2 3 4 ऐसे क्यों किया, क्योंकि इस साइड चेन को कम से कम नंबर मिले। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 और 2, ये 1 और 2 पे है साइड चेन, सेम है, तो डाई, और कौन सी है, मिथाइल, डाई मिथाइल, और फिर साइक्लो आ जाएगा यहाँ पे, साइक्लो और ब्यूटेन। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 1 2 3। अब ये 2 पे क्या आ गई, साइड चेन आ गई, ठीक है। 2 पे ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन है, तो ये हम स्ट्रेट लेंगे, तो ये क्या आ गई भाई, अब साइड चेन आ गई, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 2 2 बार है, डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल और प्रोपेन, ठीक है। कोई फर्स्ट लेटर ही कैपिटल लेना है, उसके बाद कोई भी कैपिटल नहीं लेना है, ठीक है। अब इसका नेमिंग के का 1 2 और 3, ठीक है, या ऐसे भी 1 2 3 ले तभी भी 2 ही साइड चेन बनेंगे यहाँ पे, क्लियर है, कैसे भी ले सकते हो, 2 साइड चेन बनेंगी, ठीक है, उसी पोजीशन पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद यहां पे चल पड़ते हैं भाई, यहां पे 2 साइड चेन लग रही है, इस कार्बन पे एक साइड चेन है, यहां कोई लग नहीं रही है, तो इसको 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4। इसी कोई डिफिकल्ट मानते हैं बच्चे, आसान है बिल्कुल। 1 पे 2 है, 1 1 लिख दिया, सेम यही इस पे भी है तो 2 लिख दिया। अगर जो अलग होती तो फिर उसको अलग करते, ठीक है, सेम है इसलिए इकट्ठा लिख रहे हैं। तो अब क्या आ जाएगा, ट्राई, और क्या हो जाएगा ये मिथाइल, ट्राई मिथाइल, और साइक्लो को भूल गए, साइक्लो और ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, सिंगल चेन है, इन आ गया। इसका नेमिंग बिल्कुल डी जैसा ही है, कुछ नहीं किया, डी में मैंने ऐसे कर दिया, इसमें नीचे कर दिया,
तो बिल्कुल डी जैसा इसका नेमिंग है। अब एक बार कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, अपने नाम की ऑर्गेनिक में नेमिंग करके दिखानी है। मैं आपको अपने नाम की दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं अपने नाम की आपको आईपैक नेमिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। आई थिंक सो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो मैं अपने नाम की आपको नेमिंग करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना है। देखिए, सॉरी, के ए एम ए एल, ठीक है। सर ही कर देते हैं, कमल सर। एस आई, सर लगाना वैसे अपने आप नहीं लगाते, हम शर्मा लगाते हैं। चलो शर्मा लगा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन कोई नहीं। आ रहा है भाई, यहाँ तक देखना एक बार, ठीक है। चलो तो इसकी नेमिंग करके दिखाता हूँ मैं, इसको देखना। के की तो अभी अभी की थी हमने 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 डाई मिथाइल और प्रोपेन, ये हो गया। अब इसका नेमिंग करते हैं 1 2 3, इसका भी हमने किया था, क्या हो जाएगा इसका बताओ। इसको हाइफन लगा लेते हैं यहाँ पे, 1 और 2 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। फिर M का 1 2 3 4 5, बस पेंटेन इसका नाम हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। इसका फिर इसका सेम वही 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो और प्रोपेन, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा फिर प्रोपेन, एल का क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो ये इसका ये नाम हो गया ऑर्गेनिक में हमारा, ठीक है। इसका नाम आप खुद कर लेना, सेम है बिल्कुल। आर का भी मैंने करके दिखा दिया था, एच का और करके दिखा देते हैं। चलो या करें हम, चलो कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। ये क्या है 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या आ गया बेटा हेक्सेन, साइक्लिक चेन कोई है नहीं। एच का कैसे होगा भाई, ये 1 2 3 4, कहीं से भी ले जाइए, ऐसे भी ले जा सकते थे, वही बनेगी। 2 पे और 3 पे साइड चेन आ गई, तो 2 3 डाई मिथाइल, फर्स्ट लेटर ही कैपिटल आता है बस, डाई मिथाइल और ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे ए की नेमिंग, फिर ए की तो आपको आती है 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद आर की कैसे करते हैं भाई, आर का थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं। ये 1 2 3 4 की थी हमने, ये 1 1 2 ट्राई मिथाइल, टी छोटा कर लेना, बड़ा भी कर दोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रूल होता है बेटा, फर्स्ट लेटर ही कैपिटल आता है। ट्राई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, एम की क्या हो जाएगी भाई 1 2 3 4 5 पेंटेन, ठीक है। ए का आपको पता ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक में, ये हमारा नाम है। धमाल फिल्म देखिए, वो धमाल फिल्म इतना लंबा नाम बता देता है ना, तो ऑर्गेनिक में ऐसे हमारे ये बड़े बड़े नाम हो जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपने किसी भी 3 फैमिली मेंबर के नाम मेरे को सेंड करने हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, तो ये आई थिंक सो आ गया होगा, छोटा सा ये प्रैक्टिस था नोमेनक्लेचर का।
ठीक है, उसके बाद हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप। चलो, तो बच्चे हैं ना डाउट बता रहे हैं इसमें। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि सर हम इसको यहाँ पे ये मान ले 1 2 3। बेटा नंबरिंग हमेशा किस में करते हैं स्टार्ट? टर्मिनल से ही करते हैं। ये बेटा ये कार्बन ये चेन यहाँ पे है, ठीक है, चेन का टर्मिनल ये है यहाँ पे, ये कोई साइक्लिक चेन नहीं है। जैसे ये साइक्लिक चेन थी तो ये साइक्लिक चेन का टर्मिनल यहाँ पे था, यस और नो? ठीक है, लेकिन ये क्या है? ओपन चेन है, तो ओपन चेन का टर्मिनल तो एंड पे ही मिलेगा हमें, यस और नो? तो ये टर्मिनल से ही नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मेरे को। ठीक है, तो इसमें जो है मेनली आपको क्या करना है, एक तो टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, और एक ओपन चेन और क्लोज चेन को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, ये छोटे छोटे रूल हैं जो इसके अंदर आपको दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो इनको ठीक कर लेना। और फर्स्ट लेटर ही कैपिटल आता है, उसके बाद कैपिटल नहीं आता। और नंबरिंग और नेमिंग के बाद हाइफन आता है। और नेमिंग में कभी भी गैप नहीं आता है। ये छोटे छोटे रूल है। और एक बार है ना, इस वीडियो को जब ये चल रही हो तो इसके नोट्स बनाना साथ के साथ, नहीं तो ये बहुत सारे रूल इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आपको कंफ्यूजन होने लग जाती है। वीडियो को थोड़ा 2 बार 3 बार ऐसे रिपीट करके और उसके रूल जरूर बना लेना। रूल लिखोगे ना फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज क्या आएगी, आपने सुना नहीं, कोई पॉइंट छोड़ दिया बीच में, तो फिर प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको रूल लिखते जाओ अपनी कॉपी में। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं हम आपका फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, नाउ इसमें जो है बेटा फंक्शनल ग्रुप हम बताएंगे अब आपको। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले ये जानिए कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप होता है आपका, जैसे फंक्शनल ग्रुप में क्या करते हैं हम कि भाई कहीं पे भी एंड में एनीवेयर ऑफ द कार्बन चेन ये अटैच हो जाता है एंड चेंज इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैं एक एग्जांपल से लेता हूं, CH4 ले लेते हैं। CH4 में क्या किया आपने, प्लस कर दिया OH और माइनस कर दिया H, मतलब इससे एक H निकाल लिया और उसकी जगह OH इससे अटैच कर दिया। तो अब क्या बन गया, ये CH3OH। ठीक है, अल्कोहल OH होता है, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप है ये अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल मतलब क्या करता है, ये कहीं पे भी एनीवेयर कार्बन चेन से अटैच होके कहीं पे भी अटैच हो सकता है और उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल, ये क्या है आपका, मीथेन है। मीथेन क्या होता है भाई आपका, गैस होता है मीथेन, यस और नो? मीथेन क्या होता है, गैस। और ये क्या होता है आपका, मिथेनॉल। क्या ये मिथेनॉल अल्कोहल है, मिथेनॉल। ठीक है, ये क्या होता है आपका, लिक्विड। ठीक है, इसका सारा का सारा प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, अल्कोहल का सारा प्रॉपर्टी अलग है, मीथेन गैस का सारा प्रॉपर्टी अलग है। मतलब ये कहीं पे भी एनीवेयर ऑफ द कार्बन चेन लग के उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका अल्कोहल। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अल्कोहल, ले लेते हैं अल्कोहल हो गया। अल्कोहल का सिंबल क्या होता है बेटा, OH होता है। उसका सफिक्स क्या होता है, ओल। अभी अभी यूज किया हमने अल्कोहल का, ओल होता है। एग्जाम्पल ये वैसे ले रखा है एग्जाम्पल, मिथेनॉल भी होता है। अब इथेनॉल एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई नहीं, 2 कार्बन ले लो, OH हो गया, 2 कार्बन 1 2, 2 को क्या लिखते हैं हम, इथ, सिंगल बॉन्ड है एन और ऑल, तो ये इथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। फिर ले लेते हैं, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है बेटा, एल्डिहाइड, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करवा देता हूँ। एल्डिहाइड हो गया, इसको कैसे लिखते हैं, CHO और एक हो गया C डबल बॉन्ड O और H, तो इसको क्या लिखते हैं, अल। क्या लिखते हैं, अल। अल इसका सफिक्स होता है, तो इसका नेमिंग कैसे कर लेंगे, CH3CHO। तो यहाँ पे कितने कार्बन बेटा, 2 1 2 कार्बन के लिए क्या आता है आपका, इथ, सिंगल बॉन्ड एन, और ये अल आ जाएगा, इसके लिए सफिक्स अल आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना जब भी सफिक्स में यहाँ पे वोवल आ रहा है फर्स्ट लेटर, तो एन का ई कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले भी बताया मैंने और अब फिर बता दिया। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है भाई आपका, COOH। ठीक है, या इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं। इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों, ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। एग्जाम्पल CH3CH2COOH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 2 3 कार्बन 3 के लिए क्या आता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड एन और ओइक एसिड इसका सफिक्स होता है। ठीक है, आई थिंक सो आ गया होगा समझ में। फिर आगे चलते हैं आपका कीटोन। कीटोन में क्या होता है भाई,
कीटोन में CO होता है, क्या होता है CO, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं इसको बेटा, C डबल बॉन्ड O, किसी भी तरीके से आ सकता है, दोनों तरीके से में। इसका सफिक्स क्या होता है ओन, एग्जाम्पल CH3COCH3, ठीक है। एटलीस्ट 3 कार्बन होना जरूरी है कीटोन के लिए, ध्यान रखना बेटा, 2 कार्बन से कीटोन नहीं बनेगा, क्योंकि कीटोन हमेशा क्या आता है, बीच में आता है, टर्मिनल पे कभी भी नहीं आएगा कीटोन। 1 2 3, ठीक है। और नंबरिंग हम टर्मिनल से ही स्टार्ट करते हैं। प्रोप सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ पे किस पे 2 ऑन, पोजीशन लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है, क्या आएगा भाई, एसिड क्लोराइड ले लेते हैं, एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड को कैसे लिखते हैं भाई, एसिड क्लोराइड को लिखेंगे COCl, ठीक है। या इसको कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OCl। इसका सफिक्स क्या होता है, ऑयल क्लोराइड। ये सब याद रखने की चीज है बेटा, 2-3 बार लिख लोगे अपने आप याद हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड। तो इसका नेमिंग कैसे होगा, CH3COCl। तो यहाँ पे ये Cl को कार्बन मत कह देना बच्चों, ये 1 है ये 2 है, तो इसका नेमिंग क्या हो गया, इथेन ऑयल क्लोराइड, इथेन ऑयल क्लोराइड, ये इसका नेमिंग हो गया, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट मारो, फिर 2-3 आगे और करवाते हैं। नाउ अब कुछ और फंक्शन ग्रुप भी हैं, जैसे हम कर लेते हैं आपका अमीन फंक्शन ग्रुप ले लेते हैं भाई, ठीक है। अमाइन भी बोल देते हैं इसको। सिंबल क्या होता है इसका, NH2 सिंबल होता है। सफिक्स क्या होता है इसका, अमीन ही सफिक्स होता है बेटा। एग्जाम्पल CH3 CH2 और NH2, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इथेन अमीन, ठीक है। नाउ अब कर लेते हैं हम अमाइड। अमाइड क्या होता है भाई आपका, कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है अमाइड, CONH2, एसिड अमाइड बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है, एसिड अमाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं भाई, C डबल बॉन्ड O, ये CO जहां पे आ गया उसको C डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। इसे कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O आ जाए तो। और ये क्या हो गया भाई, अमाइड ही लिखा जाता है, इसका सफिक्स क्या आएगा, अमाइड ही आएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल CH3CH2CONH2, ये फंक्शन ग्रुप का कार्बन काउंट होगा। कुछ बच्चे फंक्शन ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं, कार्बन को कहीं नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1 2 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, स्टडी अबाउट द कार्बन ही होती है, कार्बन कहाँ छोड़ोगे आप। तो ये क्या हो गया भाई, प्रोप और सिंगल बॉन्ड N और अमाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नाइट्राइल। नाइट्राइल को हम साइनाइड भी लिख सकते हैं बेटा, नाइट्राइल को क्या लिख सकते हैं हम, साइनाइड भी लिख सकते हैं, तो साइनाइड भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये CN हो गया, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, तो ये नाइट्राइल ही लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, नाइट्राइल, ठीक है। देख लेते हैं सफिक्स इसका, CH3CH2CN, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, 1 2 3 के लिए क्या हो गया बच्चों, प्रोप N नाइट्राइल। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है, यहाँ पे ये E आएगा, क्या आएगा, ये क्योंकि कंसोनेंट आ गया ना फर्स्ट लेटर सफिक्स में, तो ये E आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्राइल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थियोल भी कुछ ऐसा ही है, थियोल में भी क्या आ गया बेटा, कंसोनेंट आ गया, तो इसको SH लिखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, थियोल ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थियोल। तो एग्जाम्पल CH3CH2SH, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये थोड़ा सा बीच में भी आ सकता है, वो भी एक अलग से मैं करके दिखा देता हूं। और ये अमीन भी बीच में आ सकता है, उसका भी नेमिंग एक अलग से करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 इथेन और थियोल, E आएगा यहाँ पे बेटा, इथेन थियोल, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ मेरे को जल्दी से। अब बीच में कैसे आ सकता है वो मैं बता देता हूं आपको, CH3CH2S और एक H को हटाएं, यहाँ CH3 लगा दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, साइड चेन बन गया, ये हमारी मेन चेन हो गया। तो इसको लिखेंगे S और मिथाइल, S मिथाइल और इथेन थियोल, ये ऐसे नेमिंग हो जाएगी इसकी, S पे है साइड चेन, क्लियर है, ठीक है। नाउ ऐसे ही आपका अमीन का हो जाएगा, अमीन का भी मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिए, अमीन भी बता देते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी, ये तो प्राइमरी अमीन हो गया। अगर जो नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो वो प्राइमरी अमीन होता है।
अगर जो नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो बेटा, CH3, CH2 और NH और ये CH3, ये सेकेंडरी अमाइन है। कौन सा? ये सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है, बाद में लिख देंगे सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, ठीक है, और ये सेकेंडरी हो जाएगा। इसका नेमिंग क्या होगा भाई? वही ऐसे ही N लिखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन से कनेक्ट है, तो इसको क्या लिखेंगे? N मिथाइल। और यहां पे ये क्यों माना भाई हमने मेन चेन? क्योंकि कार्बन ज्यादा है। कार्बन सेम हो तो किसी को भी मेन और किसी को भी साइड चेन मान सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे कार्बन ज्यादा है तो इसलिए इसको मेन चेन माना, इसको साइड चेन। तो N मिथाइल इथेन अमीन, ठीक है। अब जैसे ये क्या है आपका? सेकेंडरी अमीन है। क्या है ये आपका? सेकेंडरी अमीन बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन अगर जो 3 कार्बन से अटैच हो बच्चों, तो क्या करें? CH2 और N और ये CH3 ले लेते हैं बेटा, नीचे CH2 CH3 ले लेते हैं, ठीक है। तो मेन चेन कौन सी होगी? ये, क्योंकि कार्बन ज्यादा है। ये क्या होगी? साइड चेन होगी भाई। अब साइड चेन अलग अलग है तो अल्फाबेटिक रूल आ गया। ये इथाइल, ई के लिए इथाइल और एम के लिए मिथाइल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका? एन इथाइल और एन मिथाइल और प्रोपेन अमीन, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही मेरे को कमेंट सेक्शन में अमाइड की करके दिखानी है आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन की, ठीक है। ये क्या है? टर्सरी अमीन हो जाएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में वो जो नेमिंग है अपने फैमिली मेंबर के 3 के, एक को अपना नाम, एक पापा का नाम, एक मम्मी का नाम, वो पूरा ऑर्गेनिक में करके दिखाना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, ईथर, एस्टर और एसिड एंड हाइड्राइड। उनका नेमिंग थोड़ा सा अलग से करते हैं क्योंकि उनका अलग से ही होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। नाउ अब करेंगे बेटा हम ईथर, एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड। इनकी नेमिंग थोड़ा सा अलग तरीके से होती है, इसलिए मैं अलग ही बता रहा हूं आपको। एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। देखो ईथर जो होता है बेटा वो आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो कौन सा होता है आपका? सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर होता है बेटा, और एक होता है आपका अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर होता है, ठीक है। एक तो सिमेट्रिकल ईथर और एक अनसिमेट्रिकल ईथर। एक होता है आपका एसिड एनहाइड्राइड, ये भी आपका 2 ही टाइप का होता है, एक तो सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, इसमें कैसे कैसे बताया जाता है। ईथर में क्या होगा भाई? सिमेट्रिकल ईथर जैसे R O R, मतलब सेम रहेंगे ये, एक बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा और दोनों तरफ कार्बन एटम ही हो तो वो ईथर होता है, दोनों सेम हो तो सिमेट्रिकल और दोनों अलग अलग हो तो अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल से बताऊं, देखिएगा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3O CH3, ये सिमेट्रिकल हो गया। एक CH3O CH2 और CH3, ये क्या हो गया आपका? अनसिमेट्रिकल, ठीक है। इसकी नेमिंग पहले कर लेते हैं, उसको बाद में बताते हैं, फिर लास्ट में एक डिफरेंस भी बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। या भी बता देता हूं, सुनो ध्यान से। इसको कैसे लिखते हैं भाई? इसको लिखते हैं आपका RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, R डैश कर लो कोई नहीं। तो ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? इसमें एक ऑक्सीजन आया, इसमें एक ऑक्सीजन और C डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR। ये सिमेट्रिकल के लिए दोनों तरफ कार्बन एटम सेम रहेंगे, और क्या अनसिमेट्रिकल में क्या होगा बेटा? ये डिफरेंट रहेंगे कार्बन एटम, ठीक है। देखो इसमें इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इसमें अकेला ऑक्सीजन आया बीच में कार्बन की चेन के बीच में, इसमें कार्बन चेन के बीच में एक C डबल बॉन्ड O आ गया, मतलब एक C डबल बॉन्ड O एक्स्ट्रा आ गया। इसमें क्या हो गया? इसमें कार्बन चेन के बीच में एक O के बीच में क्या आ जाएगा? 2 C डबल बॉन्ड O आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे?
दो सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएंगे, यहाँ पे एक सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे दो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन चेन के बीच में, ठीक है, और ऑक्सीजन बीच में रहेगा। यस और नो, डिफरेंस समझ गए तीनों में, तीनों को ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब करता हूं मैं इनकी नेमिंग। इसे क्या कहते हैं भाई, सफिक्स क्या लेते हैं इसका, एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। अब इस एल्क का मतलब क्या होता है बेटा, एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। एल्क का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, मतलब वो लगाना है आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन लगाने हैं और सब सेम लिखना है। जैसे ये दो हो गए तो एक एक कार्बन अलग अलग करेंगे बेटा इसको, ये इसका एल्कोक्सी, ये इसका एल्केन है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथोक्सी और मीथेन। इसमें क्या है, अलग अलग करेंगे बेटा इसका नेमिंग, इस साइड का अलग करेंगे, इस साइड का अलग करेंगे। ऐसे ही इसमें भी एल्कोक्सी एल्केन ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है। क्या, एल्कोक्सी किसको बनाएंगे, स्मॉलर चेन को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, स्मॉलर चेन को, ठीक है। और एल्केन किसको बनाएंगे बेटा, लार्जर चेन को बनाएंगे, ठीक है, लार्जर चेन को बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ये स्मॉलर चेन है और ये लार्जर चेन है, यस और नो, ठीक है। तो इसे क्या बनाएंगे भाई, कुछ नहीं करना है, एल की जगह कार्बन लिख देना है बस, स्मॉलर है तो कितने, एक कार्बन है तो इसको मिथ लिख देना है बस, और ऑक्सी इसके साथ जुड़ जाएगा, ये ऑक्सी इसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कितने हैं कार्बन, दो है, तो एल की जगह दो कार्बन मतलब इथ, और सिंगल बॉन्ड एन इसके साथ लगेगा यही, तो ये इसका नेमिंग हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका नेमिंग बताना है। अब आपको देखते हैं कौन जल्दी बताएगा, फास्ट फास्ट बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसका नेमिंग बताना है आपको मेरे को। नाउ अब कर लेते हैं हम एस्टर। एस्टर में क्या होता है भाई, एस्टर में क्या लिखा जाता है, एस्टर में लिखा जाता है एल्काइल एल्केनोइड, क्या लिखा जाता है, एल्काइल एल्केन ऑइट, OATE याद रखना लास्ट में, ठीक है। एल्क का मतलब वही नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3, ठीक है, इसकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम एल्काइल लिखेंगे, देखो इसको R डैश को मैं एल्काइल लिखता हूं, ध्यान रखना, और इस RC डबल बॉन्ड को मैं क्या लिखूंगा, एल्केनोइड, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एल्काइल हो जाएगा बच्चों, ये एल्काइल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, ये क्या हो गया, मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट, ये कार्बन भी काउंट करना है, ध्यान रखना, प्रोपेनोएट OATE, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को इसका नाम बताना है आपको, देखते हैं कौन बच्चा जल्दी बताता है, ठीक है, ये, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नेमिंग बताना है आपको अच्छे से, ठीक है। हाँ, अब जो है नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हम इस पे आ जाते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। इसमें देखिए दिखाई दे रहा बोर्ड प्रॉपर वहां तक, ठीक है। नाउ देखो इसमें क्या लिखेंगे भाई, एल्काइल एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। कब, जब ये सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल होगा तो एक ही साइड काउंट करेंगे बेटा हम, कोई भी एक साइड काउंट कर लो। सिमेट्रिकल होगा तो किसके लिए, सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल मतलब इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन सेम रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन सेम है, ठीक है, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक ही साइड काउंट करेंगे बस, क्या करेंगे, एक ही साइड काउंट करेंगे, मतलब एक साइड में कितने कार्बन है, दो के लिए क्या आ गया, इथ, यस और नो, और सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, एन, ठीक है, और इसके लिए क्या आएगा, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जैसे ये अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक मिनट पहले, एल्केनोइक, ये अनसिमेट्रिकल है तो इसको अलग अलग लिखेंगे, एल्केनोइक, ये कैपिटल लिख लेते हैं, एल्केनोइक, फिर एल्केनोइक आएगा, क्योंकि एक तरफ ये आएगा और एक तरफ वो, और एनहाइड्राइड, क्या आएगा, एनहाइड्राइड,
तो पहले अल्केनोइक कौन लिखा जाएगा? जिसमें कार्बन एटम कम होंगे, स्मॉलर चेन के लिए। किसके लिए? ये स्मॉलर चेन के लिए, ठीक है, स्मॉलर चेन। और ये लार्जर चेन के लिए अल्केनोइक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो यहाँ पे एल्केनोइक उसको बनाना है पहले जो स्मॉलर चेन, मतलब कि इसको एल्केनोइक बनाएंगे और इसको एल्केनोइक बाद में बनाएंगे, फिर लास्ट में क्या लिख देंगे? एनहाइड्राइड लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई? इथेनोइक, इथेनोइक, फिर प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, और लास्ट में क्या लगा देना है आपको? एनहाइड्राइड। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? एक बार देखो, एक बार कैमरे में प्रॉपर नीचे तक दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो ये था। और कमेंट सेक्शन में एक बार इनका नेमिंग मैं एक और देता हूं, इसका एक एग्जांपल, इसका नेमिंग करके दिखाना मेरे को। C डबल बॉन्ड O और O, और C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH3, इसका नेमिंग करके दिखाना है आपको कमेंट सेक्शन में। और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं काफ़ी, और आज के बाद कंफ्यूज नहीं हो गए। इस वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देख लेना, ठीक है, सारे रूल को लिख लेना, और इसमें एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम आगे, ठीक है। फंक्शन ये हो गया हमारे फंक्शन ग्रुप। अब कुछ एक प्रैक्टिस देते हैं आपको हम, ठीक है। बेंजीन का नेमिंग करेंगे, बेंजीन करो बेटा। ये हमारा जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, अब हम इसके कुछ 4 पॉइंट और रह गए हैं नोमेनक्लेचर के, तो वो हम अपना नेक्स्ट पार्ट में, नोमेनक्लेचर पार्ट 2 में हम वो करेंगे सारी चीज़ें। 4 चीज़ें करेंगे हम नोमेनक्लेचर पार्ट 2 में। एक तो करेंगे बेंजीन का नेमिंग, पूरा बेंजीन जितना भी है सारा कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम आपका मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, जहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया जाएगा। और तीसरा हम करेंगे भाई आपका कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग करेंगे, कॉमन नेमिंग कंप्लीट करेंगे। और चौथा हम करेंगे आपका, चौथा क्या था भाई? कॉमन नेमिंग था और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। ये हम करेंगे आपका नोमेनक्लेचर पार्ट 2, नोमेनक्लेचर पार्ट 2 में करेंगे वो हम कंप्लीट, ठीक है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना बेटा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है आपको तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।